हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए आपको दिख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियाज हैं। जितनी भी ये स्ट्रक्चर दिख रही हैं आपकी, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रियाज हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पहले आप 3 शब्दों में तोड़ना, जो इसका मतलब बनता है वो देखते हैं। माइटोज मतलब थ्रेड, कॉन्ड्रियोन मतलब ग्रेन्यूल्स। ठीक है, थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे सेल के अंदर। कहाँ पे पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, आपको पता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फर्स्ट टाइम किसने सीन किया था? कोलिकर नाम के साइंटिस्ट थे। 1850 के अंदर उन्होंने इसको चेक किया था। और कहाँ पे चेक किया था? मसल सेल के अंदर। ठीक है, मसल्स जो होती हैं वहाँ पे 80-50 के अंदर कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी शेप होती है रोड या ओवल। ठीक है, दोनों में से कैसी ही शेप का ये पाया जा सकता है। डायमीटर कितना होता है इनका? 0.5 से लेके 2 माइक्रोन मीटर तक इनका डायमीटर होता है। नेक्स्ट है लेंथ। लेंथ कितनी होती है आपके इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की? 3 to 4 माइक्रोन मीटर इनकी लेंथ हो सकती है। आगे है स्ट्रक्चर। ये थी इसकी जनरल जो इंट्रोडक्शन होती है। थ्रेड, ग्रेन्यूल 2 हिस्सों में, माइटोज और कॉन्ड्रियान आपने तोड़ दिया। साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। पहली बार किसने देखा? शेप क्या है, डायमीटर क्या है, लेंथ क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़नी है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। अब आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन होती हैं इसके ऊपर। कौन कौन सी? आउटर और इनर। ठीक है, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? स्पेस बिटवीन दीज मेम्ब्रेन, स्मॉल फ्लूइड प्रेजेंट। ठीक है, आउटर और इनर दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आपने आउटर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। आउटर जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है। ठीक है, मोर परमिएबल होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। परमिएबल यानी ईजिली अंदर आने देती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को। और क्या होता है आउटर सरफेस के अंदर? कुछ एंजाइम्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन थी आपकी। इन दोनों आउटर और इनर के बीच में क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो स्पेस होता है उसके अंदर। लेकिन आउटर जो है वो कैसी है? स्मूथ है, परमिएबल है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लेके। कुछ एंजाइम्स हैं आपकी आउटर मेम्ब्रेन के पास, पर प्रोटीन क्या है? कम है। अब आपने पढ़ना इनर मेम्ब्रेन के बारे में। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? सीरीज ऑफ फोल्ड होते हैं, जहाँ पे आपके माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टर क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको आप क्या बोल दोगे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। देखिए डायग्राम के अंदर आपको दिखाती हूँ मैं इसका, जो हमने पढ़ा है अभी तक। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर आपने ये बना रखी है, इनर ये बना रखी है। ठीक है, आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे क्या होता है? फ्लूइड होता है। ठीक है, आउटर के बारे में आपने पढ़ा है, ये क्या होती है आपकी? स्मूथ होती है। यहाँ पे प्रोटीन कम और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने इसके बारे में पढ़ी हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपने पढ़े हैं फोल्ड। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? कुछ फोल्ड पाए जाते हैं, जिस फोल्ड को आप क्या बोलते हो? क्रिस्टे बोलते हो। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या और आपको देखने को मिलेगा? मैट्रिक्स यानी फ्लूइड देखने को मिलेगा, राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे और डीएनए देखने को मिलेंगे यहाँ इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, फ्लूइड भी, राइबोसोम भी और डीएनए भी। ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ थ्योरी में पढ़ रहे हैं आपका, कि सीरीज ऑफ फोल्ड होते हैं जिनको माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे बोलोगे। फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलोगे। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे और मैट्रिक्स। वो साइट है जहाँ पे क्या होता है? सेल रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, एरोबिक फेज ऑफ सेल रेस्पिरेशन। आपकी सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है? क्रिस्टे और मैट्रिक्स के पास। ठीक है, और क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास एंजाइम्स होते हैं एरोबिक सेल के लिए। एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करती हैं? रेस्पायर करती हैं, वो होता है एरोबिक। ठीक है, एरोबिक सेल रेस्पिरेशन के लिए। दैट्स वाई दे आर द साइट फॉर मोस्ट एटीपी सिंथेसिस। जब भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो एटीपी क्या होता है? आपका एनर्जी निकलती है। तो जब आपकी सेल, एरोबिक सेल, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करती है? रेस्पायर करती है, तब आपकी एटीपी की सिंथेसिस भी होती है। तो वही जो साइट आपकी क्रिस्टे और मैट्रिक्स जहाँ पे रेस्पिरेशन होती है, वहीं पे आपकी एटीपी सिंथेसिस भी होती है। ठीक है, और जब यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होती है तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक है, दे आर लार्ज इन नंबर। आपके जो ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो कुछ एक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, जैसे कि आपका लीवर हो गया, मसल होगी, किडनी होगी, वहाँ पे ये नंबर में ज़्यादा मिलते हैं। और ये आपके एब्सेंट होते हैं आरबीसी के अंदर, जैसे आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी भी एब्सेंट होते थे
वैसे ही ये भी क्या है, यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, मतलब आरबीसी के अंदर ये थोड़े कम मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है उसके पास क्या होता है, डीएनए भी होता है खुद का, दैट इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर ओनली, जो आपको सिर्फ अपनी माँ से मिला होता है, ठीक है, और जिसके अंदर 37 जीन्स होते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है याद रखने लायक कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है और जो हमें हमारी माँ से ही मिला होता है, फादर से नहीं मिला होता है, ठीक है। कंपोजिशन के अंदर क्या है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो 70% तो प्रोटीन्स का बना होता है और 20 to 30% आपका लिपिड से बना होता है, ठीक है। ये जो बीच में हमने लाइनें पढ़ी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। कहाँ पे ये ज़्यादा मिलते हैं, पावर हाउस क्यों बोला जाता है, एटीपी सिंथेसिस और रेस्पिरेशन कहाँ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया अलोन हैज़ 70% ऑफ रेस्पिरेटरी कैटाबोलिज्म एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के ही 70% रेस्पिरेटरी कैटाबोलिज्म के एंजाइम होते हैं आउट ऑफ टोटल एंजाइम प्रेजेंट इन द सेल। मान लो एक सेल के पास अगर 100% एंजाइम है तो उसमें से 70% किसके पास होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो टोटल सेल डीएनए का 1% बनाता है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपकी एक पूरी सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो कितने % का कंट्रीब्यूट करता है, तो वो 1% का कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। ये डायग्राम है जो आपको आना चाहिए आउटर और इनर मेम्ब्रेन का। आउटर मेम्ब्रेन के बारे में क्या पढ़ा था, स्मूथ होती है, कम प्रोटीन होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड्स होते हैं जिनको माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे बोला जाता है, मैट्रिक्स मिलता है, राइबोसोम्स मिलते हैं, डीएनए मिलता है। अब जो ये क्रिस्टे और मैट्रिक्स है वहीं पे आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन होती है तो वहाँ से एटीपी सिंथेसिस होता है, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, ठीक है। और ये आपके एक्टिव ऑर्गन्स के अंदर नंबर में ज़्यादा मिलते हैं। और जो डीएनए है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का वो टोटल सेल के डीएनए में 1% का कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सारा था आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम राइबोसोम्स को डिस्कस करेंगे।